श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सप्तदश अध्याय में धर्म नृपति संवाद। जेहि प्रकार मेटी सकल धर्मी धर्म विषाद। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, महाराजा परीक्षित ने देखा कि दंड हाथ में लिए शूद्र राजाओं का सावेश किए एक पुरुष गाय और बैलों को मार रहा है। कमल नाल के समान श्वेत वर्ण भयभीत होकर पेशाब करता हुआ और एक पद से स्थित चलने में असमर्थ होने के कारण कंपायमान दुखित शूद्र से ताड़ित बेलों को देखा। हवि की पूर्ति करने वाली दिन शूद्र के चरण प्रहार से तिरस्कृत वत्सेन त्रसित भोजन में इच्छा इन नेत्रों से आंसू बहाती घोर रूप धारिणी पृथ्वी देखी। राजा परीक्षित सुवर्ण रचित खचित रथ में बैठे धनुष बाण चढ़ाए मेघ समान गंभीर वाणी से पूछने लगे, अरे नीच, तू कौन है? सब पृथ्वी का राजा तो मैं हूँ और मेरे सम्मुख अपने बल से निर्बलों को मारता है। साक्षात तूने राजा का वेश धारण कर रखा है, परंतु नट किनाई है। तेरा कर्म शूद्रों के समान है। तू कौन है? क्या गांडी धनुषधारी अर्जुन को तूने दूर गया जाना है और श्री कृष्णचंद्र महाराज त्रिलोकीनाथ को तू भूल गया और उन को वैकुंठ गया समझा? क्या तूने पृथ्वी को अभी से वीर विहीन समझ लिया, जो गाय को और बैल को एकांत में सताता है? इस कारण तू महाअपराधी है और वध करने योग्य है। देखिए, श्रीमद्भागवत पुराण ये कहती हैं कि गौ माता का अगर कोई वध करता है, गौ माता को सताता है, तो भी वो वध करने लायक हैं। और अगर कोई गौ माता का वध करता है तो भी वो वध करने लायक हैं, अर्थात मारने लायक हैं, ऐसा श्रीमद्भागवत में लिखा है। तब राजा ने बैल से पूछा, हे कमलनाल सदृश धवल काय, तुम कौन हो और 3 पांव रहित हो, एक चरण से चलना चाहते हो? बैल रूप धारण किए कोई देवता तो तुम नहीं हो, मुझे भ्रम में डालते हो। कौरवों के भुजदंडों से रक्षित पृथ्वी पर तुम्हारे बिना किसी प्राणी मात्र के दुख से आंसू नहीं निकलते हैं। हे सुरभिनंदन, इस शूद्र से अब तुमको कुछ भय नहीं होगा। हे गोमाता, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। जिस राजा के देश में साधु प्रजा दुखों से दुखित होती हैं, उस मदांध राजा के 4 गुण कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का यही परम धर्म है कि आर्तों की पीड़ा दूर करे, इसलिए मैं इस दुष्ट को जीता नहीं छोड़ूंगा। हे सुरभिनंदन, तुम्हारे 3 चरणों को किसने तोड़ा? तुम तो 4 चरण वाले हो। तुम शीघ्र बताओ, मैं अभी उसके हाथ काटूंगा। मैं श्री कृष्णचंद्र के सेवक अर्जुन का पोता हूँ, जो तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो पांडवों के कुल को दोष लगेगा। मनुष्य का तो क्या सामर्थ्य है, यदि देवता भी मेरे राज्य में आ किसी दिन को सताएगा, निसंदेह में उसी समय उसका सिर काट डालूंगा। श्री कृष्ण के सेवक राजाओं के राज्य में तुम सरिका कोई न हो। हे वृक्ष, तुम्हारा कल्याण हो। निरपराधी साधु संतों को विरूप करना यह राजाओं की कीर्ति को दूषण करने वाला है। निरपराधी पुरुषों को अपराध लगाने वाले को सब ओर से मेरा भय रहता है। ब्राह्मण, बालक, गो, इनको जो दोष निरंकुश होकर लगाए, वह देवता भी हों तो उसकी बाहुभूषण समेत भुजा काट डालूंगा। ब्राह्मण, बालक और गाय, इनको जो दोष निरंकुश होकर लगाए, वह देवता भी हो तो उसकी भुजा काट डालूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? महाराज परीक्षित कह रहे हैं। महाराज परीक्षित कह रहे हैं ऐसी बात, अर्थात हमारी श्रीमद्भागवत कहती हैं कि जो बालक के साथ, गौ माता के साथ और ब्राह्मण के साथ अन्याय करे, उनके हाथ काट डालो।
परम धर्म राजाओं का यही है कि स्वधर्म में जो स्थित हो उसका पालन करना और बिना विपत्ति के समय पाखंडियों को शास्त्र के अनुसार शिक्षा देना। देखिए, भागवत जी कहती हैं कि जो अपने धर्म में स्थित हो, अर्थात जो धर्म पूर्वक चलते हों, उनका पालन करना और विपत्ति नहीं हो उस समय पाखंडियों को शास्त्र के अनुसार शिक्षा देना। धर्म बोला पांडुवंशियों को यही अभयदान वचन करना युक्त है, जिनके गुणों से वशीभूत भगवान ने दूताधिक कर्म स्वीकार किए थे। यहाँ शंका होती है कि बेल रूप धर्म से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे धर्म रूप वृक्ष, तुमको कौन सा दुष्ट प्राणी दुख देता है? उनको मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे दुख देने वाले दुष्ट को मार डालूंगा। तब धर्म ने अपने दुख देने वाले शत्रु को नहीं बताया कि कलयुग मुझको बड़ा दुख देता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं बताया और क्यों झूठ बोला कि मैं अपने दुख देने वालों को नहीं जानता? झूठ बोलना धर्म का काम नहीं। धर्म ने ऐसा विचार कर राजा परीक्षित के सम्मुख अपने बेरी को नहीं बताया कि यह राजा परीक्षित पांडवों का पोता है और बड़ा बुद्धिमान है। अपने मन से ही सब संसार के चरित्रों को जान लेगा। और ऐसा भी लिखा है कि अपना प्राण नष्ट होता और दूसरे का प्राण अपने झूठ बोलने से बच जाए तो वह झूठ बोलना भी सत्य के समान है। इसलिए धर्म ने कलयुग का नाम नहीं बताया। धर्म ने अपने मन में विचारा कि जो मैं अपने शत्रु को बताऊंगा तो उसी समय राजा उसको मार डालेगा, मुझको पाप होगा। अपने मन से मेरे शत्रु को जैसा चाहेगा वैसा करेगा, इसलिए धर्म ने झूठ बोला। हे पुरुष श्रेष्ठ, जहाँ क्लेश का बीज होता है वह मैं नहीं जानता। जिनके वचनों को के मद से जीव मोहित होता है, कोई विकल्पवादी आत्मा में आत्मा को मानते हैं, कोई भाग्य को ईश्वर कहते हैं, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को प्रभु मानते हैं। किसी ने तर्क अनिर्देश निश्चल किया है। जिस परमेश्वर की इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं वही परमात्मा है। इसमें जो आपको जान पड़े वह अपनी बुद्धि से विचार लो। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता कि किसने मुझे सताया। हे द्विजसत्तम, धर्म ने जब ऐसे वचन कहे तब तो राजा परीक्षित चित्त सावधान करके बड़ा दुखी हुआ और मन में विचारा कि यह वृष रूप धारण किए धर्म है और गो रूपी धरनी है और यह शूद्र रूपधारी कलयुग है। इसी दुष्ट ने धर्म के पांव तोड़कर धरनी को दुख दिया है और इस वसुंधरा के स्वामी परमेश्वर परम धाम को चले गए। इसीलिए यह आंखों में आंसू भरे चिंता कर रही है। धर्मात्मा का नाम लेने से धर्म और पापी का नाम लेने से पाप होता है। इसी कारण वृष रूपी धर्म ने कलयुग को पापी जानकर उसका नाम नहीं लिया। यह विचार परीक्षित बोला कि हे धर्मज्ञ, क्या तुम धर्म हो? वृष रूप धारण किए बोलते हो। जो कोई अधर्म की बात करता है और जो उसकी सूचना करता है, उन दोनों को समान पाप होता है। अथवा देवताओं की माया को कोई नहीं जान सकता। मन वचन से जो जीवों को निश्चय हो वही श्रेष्ठ है। धर्म के 4 चरण तप, सत्य, शौच, दया और अधर्म के अंश से विस्मय, पर स्त्री प्रसंग, मद, यह 3 हैं। इनके प्रवृत्त होने से 3 चरण टूटकर 1 चरण शेष रह गया। धर्म के 4 चरण हैं: तपस्या, सत्य, शौच, दया। और अधर्म के अंश से विस्मय, पर स्त्री प्रसंग, मद, यह 3 हैं। इनके प्रवृत्त होने से 3 चरण टूट गए, 1 चरण शेष रह गया है। अब हे धर्म, दान 1 चरण तुम्हारा रह गया है, उसको भी यह कलयुग तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठ बोलने से यह कलयुग बढ़ता है। भगवान ने सब भार जिसका दूर किया, ऐसी सती वसुंधरा श्रीमान के पदों के स्पर्श से सब ओर से मंगल रूप हो रही थी। आज कृष्ण महाराज के विरह से व्याकुल हो आंखों से आंसू बहा रही हैं। साध्वी जैसे दुर्भागिनी हो शोक करती हैं। ब्राह्मण निंदक राजा रूपधारी शूद्र मेरे ऊपर राज्य करे, यह कठिन दुख है। अर्थात ब्राह्मण की निंदा करने वाले राजा
और शूद्र मेरे ऊपर राज्य करे, ये बड़ा कठिन दुख है। महारथी राजा ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को शांत कर तीक्ष्ण खड्ग अधर्मी कलयुग के वध के निमित्त उठाया। जब कलयुग ने देखा कि यह बलवान राजा इस समय क्रोध में भर रहा है और मुझको मारने के लिए उपस्थित है, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो इससे युद्ध करूं। यह विचार कर नृप के सब चिन्ह त्याग भयभीत हो राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के लिए राजा की विनती करने लगा। राजा उस शूद्र को अपने पैरों में पड़ा देख दीन वत्सल कृपालु हंसकर बोले कि शरणागत को नामी नरेश नहीं मारते। राजा बोले कि अर्जुन सरी के यशस्वियों के हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का रूप है, जहाँ तक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं, शीघ्र यहाँ से चला जा। नर देह धारण कर जो तू रहेगा तो अधर्म का समूह बढ़ेगा। लोभ, अनृत, चौर्य, मूर्खता, अहंकार, पाप, माया, क्लेश, दंभ यह अधिक बढ़ेंगे। हे अधर्म के मित्र, तू यहाँ मत रह और जो सत्य धर्म करे तो रह। यज्ञ के विस्तार में चतुर्ज्ञानी लोग इस ब्रह्मावर्त बिठूर में यज्ञेश्वर का यज्ञ से यजन करते हैं। इस यज्ञ में भगवान वासुदेव का पूजन होता है। यज्ञ मूर्ति ईश्वर यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। अमोघ सब कामना पूर्ण होती हैं। जैसे स्थावर जंगमों के बाहर भीतर वायु रहता है, वैसे ईश्वर रहता है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने यह वचन कहे तब तो कलयुग थरथर कांपने लगा। खड्ग हाथ में लिए यमराज की नाई राजा परीक्षित को देखकर बोला, हे महाराज, तुम्हारी आज्ञा से जहाँ कहीं रहूँगा वहाँ भी आप धनुष बांध लिए मेरे पीछे फिरोगे, इस कारण मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हे धर्मध्वज, ब्रह्मा ने 4 युग रचे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनकी अवस्था का प्रमाण इस प्रकार हैं। 4,32,000 वर्षों में क्रम से 4, 3, 2, 1 का गुणा करने से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मान आ जाएगा। अर्थात 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 28 उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। अब सब अपना अपना राज्य भोग चुके, अब मेरे राज्य करने का समय आया और 4,32,000 वर्ष की मेरी अवस्था है, मुझको भोगनी पड़ेगी और मुझे आप आज्ञा देते हैं कि तू हमारे राज्य से निकल जा। 7 द्वीप 9 खंडों में तो आपका राज्य है, फिर मैं कहाँ जाकर बसूं, और जो विधाता का लेख है वह किसी प्रकार मिट नहीं सकता, फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हे दीन दयालु, आप मेरे अवगुणों का विचार तो करते हैं परंतु मेरे गुणों की ओर ध्यान नहीं करते। मुझ में एक गुण अत्यंत उत्तम है, वह आपसे निवेदन करता हूँ। सतयुग में राजा के राज्य में एक मनुष्य अपराध करता था तो समस्त राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। सतयुग में अगर कोई एक अपराध करता तो पूरे राज्य के लोग दंड पाते थे। त्रेता में एक मनुष्य के पाप करने से सब ग्राम दंड का भागी होता था। त्रेता में अगर कोई पाप करता तो पूरे गांव को दंड मिलता था, और द्वापर में जो कोई कुकर्म करता उसके सब कुटुंब को शासना दी जाती थी। मतलब द्वापर में कोई पाप करता तो उसके पूरे परिवार को दंड मिलता, और कलयुग में जो पुरुष अन्याय करता है वही अपने शरीर से भोगता है, दूसरे से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। और युगों में मनुष्य को मन का भी पाप लगता था, जैसे मन में आपने कुछ गलत सोचा तो भी पाप हुआ और उसका दंड भोगना पड़ता था। सो मेरे राज्य में मन का पाप नहीं लगता, वरन मानसिक पुण्य का फल मिलता है।
मानसिक पाप का तो पाप नहीं लगता, परंतु मानसिक पुण्य करता है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जब इस बात पर राजा परीक्षित संतुष्ट न हुए और उनके मन में दया नहीं आई तो फिर कलयुग ने कहा, हे दीनानाथ, मुझ में एक गुण और बड़ा लाभदायक है। सतयुग में जो कोई वैकुंठ के जाने के लिए 10,000 वर्ष जब तप संयम करता था तब उसकी मनोकामना सफल होती थी। त्रेता में जब मनुष्य बहुत सा धन लगाकर 1000 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करते थे तब उनका मनोरथ सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्ष तक दान व्रत पूजा ध्यान भगवान वासुदेव का करने से इच्छा पूर्ण होती थी। और मेरे राज्य में जो मनुष्य पल मात्र को भी एकाग्र चित्त करके सच्चे मन से परमेश्वर का भजन करे, वह सच्चे मन से हृदय में ध्यान करे और उनकी कथा वार्ता सुने, वह अपने सर्व कार्य को साध अनेक जन्मों के पापों से छूट मोक्ष का भागी होता है। जब कलयुग में यह पूरा गुण सुना तब तो राजा परीक्षित कलयुग पर बहुत प्रसन्न हुए। कलयुग हाथ जोड़कर बोला कि हे पृथ्वीनाथ, हे दयानिधि, हे दीन दयालु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझको प्राण दान दीजिए और जिस स्थान पर आपकी आज्ञा मेरे रहने की हो मैं वहाँ निश्चिंत होकर रहूं और सदा आपका आज्ञाकारी रहूँगा। जब इस प्रकार कलयुग ने प्रार्थना की तब राजा कलयुग के लिए स्थान बताने लगे जहाँ जुआ होता हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जहाँ वेश्या रहती हो, जहाँ जीव हिंसा हो। ये 4 स्थान तुमको दिए, तुम इन 4 स्थानों में वास करो। फिर विनती करके कलयुग बोला, कृपा सिंधु, मेरा कुटुंब बहुत है, इन स्थानों में कैसे समाएगा। तब राजा ने कहा, सोने में भी तुम रहो। इसी प्रकार झूठ मद काम रजोगुण बेर यह 5 स्थान तुमको और दिए। राजा परीक्षित के दिए हुए उन्हीं 5 स्थानों पर अधर्मी कली ने अपना वास किया। जो पुरुष संसार में अपनी वृद्धि चाहे तो इन 5 बातों के निकट न जाए। धर्मात्मा राजा लोकपति गुरु विशेष करके इनका सेवन नहीं करे। धर्म रूपी वृक्ष के 3 पद तप शौच दया यह नष्ट हो गए थे। इनको अपने धर्म से अच्छा किया और पृथ्वी को भी धैर्य देकर शांत किया। देखिए, गणिका में भी कलयुग का निवास है। अगर कोई किसी पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो वह भी उस पर धन लुटाते लुटाते कंगाल हो जाता है। इसलिए पर स्त्री का त्याग करें। यह राजा परीक्षित राजाओं के योग्य आसन पर बैठे जो राज सिंहासन राजा युधिष्ठिर और अर्जुन वन को जाते समय इनको दे गए थे। अब वह राजर्षि कौरवों की शोभा बढ़ाने वाले महाभागवत चक्रवर्ती महायशस्वी हस्तिनापुर में हैं। राजा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित का ऐसा प्रताप है कि वह समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं, तब ही तुम यज्ञ करते हो। इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां कलि निग्रहो नाम 17 अध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय।